नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बिहार चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाते हुए संकेत दिया था कि बिहार चुनाव में भी विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग रहेगा और अब बिहार चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का सत्यापन करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग के इस आदेश का विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध किया है। महागठबंधन में शामिल पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के चुनाव आयोग के इस कदम का बड़ा विरोध किया। केवल बिहार में ही चुनाव आयोग के इस कदम का विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम को एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से भी ज्यादा खतरनाक बताया और आरोप लगाया कि उनका राज्य, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, असली टारगेट है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग के इस कदम का विरोध किया है। इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फिर से चुनाव आयोग और विपक्ष सामने हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून को एक आदेश जारी कर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। आयोग के अनुसार ये कदम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत वैध है, जिसके अंतर्गत आयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी समय मतदाता सूची के विशेष संशोधन का आदेश दे सकता है। इस संशोधन के तहत सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से गणना फॉर्म भरना होगा और 1 जनवरी 2003 के बाद पंजीकृत सभी मतदाताओं को नागरिकता प्रमाण के दस्तावेज जमा करने होंगे। ये प्रक्रिया 25 जून से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन इसी दिन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण के पीछे कई कारण गिनाए हैं। इनमें शहरीकरण की तेज गति, आंतरिक पलायन, मृतकों के नाम सूची से हटाने में देरी, नए योग्य युवाओं का पंजीकरण और कथित रूप से अवैध विदेशी नागरिकों के नामों का होना शामिल है। आयोग का कहना है कि इन सभी कारणों से मतदाता सूची की शुद्धता प्रभावित होती है और इसे ठीक करने के लिए विशेष अभ्यास आवश्यक है। इस गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत जानकारी लेंगे। इसके लिए हर मतदाता को एक व्यक्तिगत गणना फॉर्म भरना होगा। 2003 के बाद मतदाता सूची के नाम जुड़वाने वालों को अपने नागरिक होने का प्रमाण भी देना होगा। इसमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के मतदाता पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, भूमि रिकॉर्ड, स्थानीय निकाय द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज मान्य माने जाएंगे। इससे पहले BLO घरों में जाकर गणना पैड भरवाते थे, जो परिवार के मुखिया द्वारा भर दिया जाता था, लेकिन इस बार हर व्यक्ति को अलग अलग दस्तावेज और फॉर्म भरने होंगे। साथ ही नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 में अब तक अतिरिक्त घोषणा पत्र जोड़ा गया है, जिसमें नागरिकता का स्पष्ट प्रमाण देना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग के आदेश का महागठबंधन के नेताओं ने विरोध किया। शुक्रवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, CPI के नेता दीपांकर भट्टाचार्य सहित अन्य घटक दलों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के आदेश का विरोध किया और आरोप लगाया कि बीजेपी पर गरीबों से वोटिंग अधिकार छीनने का आरोप है। इस आरोप को लेकर इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और अपनी शिकायत दर्ज कराएगा और फिर इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस ने संशोधन अभ्यास का विरोध करते हुए कहा कि ये राज्य मशीनरी का उपयोग करके मतदाताओं को जानबूझकर बहिष्कृत करने का जोखिम उठाता है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट स्वीकृति है कि भारत की मतदाता सूची के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के साक्ष्यों के साथ बार बार बता रहे हैं। बिहार में इस साल नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 5 अन्य राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 को प्रस्तावित है।